Hello everyone, how are you? I hope that you will be fit and fine. So today we will start class 7th chapter number 4 का सेकंड पार्ट। इससे पहले का जो फर्स्ट पार्ट है हम अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो बुरा कपल था, विक्ड कपल था, उन्होंने जो अच्छे वाले कपल की जो उन्होंने मिल बनाई थी, जिससे कि उन्होंने बहुत सारा सोना भी पाया था, उसे जला दिया था। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him. तो अगली रात जब जो ओल्ड मैन था वह जब सो रहा था, तो उसके सपने में फिर से जो डॉग था उसकी आत्मा दोबारा से आई, टेलिंग हिम टू हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। और जो ओल्ड मैन था उसने उन बुरे लोगों के बारे में बताया, उन बुरे कपल के बारे में बताया जिन्होंने मिल को जला दिया, जो कि उन्होंने पाइन ट्री से बनाई थी। टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्री एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। तो डॉग की आत्मा ने उससे कहा कि आप वो जो मिल है जो उन्होंने जलाई है, जो बुरे कपल हैं उन्होंने, वहाँ से आप उनकी राख ले आइए और उसे ट्री के ऊपर फिर से क्या कर दे, स्प्रिंकल कर दो, छिड़क देना, एंड दे विल बिकम अगेन, ब्लूम अगेन। तो यह फिर से दोबारा खिल जाएगा। द ओल्ड मैन अवोक, जो ओल्ड मैन था वो जाग गया, and went at once to his wicked neighbor's house, और उसी समय वह उन बुरे कपल के घर पे चला गया। where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace, और जो वो ओल्ड कपल था वो वहाँ पर बैठा हुआ था फायरप्लेस के पास, जहाँ पर आग लगी हुई थी। in the middle of the फ्लोर के मिडल में, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, वह स्मोकिंग कर रहे थे और स्पिनिंग कर रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स, और वे जब उन्होंने जिस मिल को आग लगाती थी उसमें वो क्या कर रहे थे, अपने हाथों को सेक रहे थे। एंड फीड विद द ब्लेस फ्रॉम सम बीड्स ऑफ द मिल, और वो क्या कर रहे थे, उसे अपने हाथों को सेक रहे थे। while behind them lay a pile of broken pieces, और वहाँ पर उस मिल के कुछ टूटे हुए टुकड़े भी पड़े थे। the old man humbly asked for the ashes, जो अच्छा ओल्ड मैन था, अच्छा किसान था, उसने बड़े ही विनम्र होकर उनसे कहा कि वह उसे ऐश दे दे, राख दे दे। तो the covetous couple turned up their noses at him and scolded him, लेकिन जो बुरा कपल था वह मुड़ा और उन्होंने क्या किया, उसे बहुत ज़्यादा बुरा भला सुनाया। as if he were a thief, जैसे कि वो कोई चोर हो। they let him fill his basket with the ashes, और उसके बाद उसे ashes ले जाने के लिए दे दी। On coming home, the old man took his wife into the garden. जब वह ओल्ड मैन, बूढ़ा किसान, अपने घर आ गया तो वह अपनी पत्नी को गार्डन में ले गया। It began winter, इस समय सर्दी का मौसम था। Their favorite cherry tree was bare, और उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो सूख गया था। He sprinkled a pinch of ashes on it, तो उसने जो ऐश वो लेकर आया था, जो राख लेके आया था, उसके ऊपर उसने क्या किया, स्प्रिंकल कर दिया। एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लूम्स until it became a cloud of pink blooms with perfumed the air,
और जैसे ही उसने एक चुटकी भर जो ऐश थी, जो राख उसके ऊपर गिरी, तो वो क्या हो गया, फिर से खिल गया और उसके ऊपर पिंक कलर के क्या आ गए, फ्लावर आ गए और उस पर बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी, जिससे कि हवा के अंदर भी खुशबू फैल गई। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज, और यह जो खबर थी पूरे विलेज में फैल गई। एंड एवरी वन रन आउट टू सी द वंडर, और हर कोई भाग कर आया इस चमत्कार को देखने के लिए। द कोविटियस कपल ऑल्सो हियर द स्टोरी, और जो बुरा कपल था उसने भी इस कहानी सुनी। एंड गैदर अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल, और उन्होंने जो बची हुई राख थी उसको इकट्ठा किया। केप्ट देम टू मेक विदर्स ट्रीज ब्लू, और उन्होंने भी क्या किया, पेड़ के ऊपर उस एशेस को डाल दिया। द ओल्ड मैन, द काइंड ओल्ड मैन, हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमोन वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज, जब बूढ़े आदमी ने सुना कि उनका जो लॉर्ड है, उनका जो राजा है, वह गांव में आ रहा है, सेट आउट टू सी हिम, तो सभी उसको देखने के लिए इकट्ठा हो गए। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस, और वह उसके पास जो ऐश थी, क्या थी, ऐश जो राख थी, वो भी वह लेकर आ गया। एज द ट्रेन अप्रोच, जैसे ही उसके जो लॉर्ड की, उसके जो राजा की जो ट्रेन वहाँ पर पहुँची, ही क्लाइंब अप इनटू एन ओल्ड विच चेरी ट्री, तो वह चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया। दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो कि वहाँ पर लगा हुआ था। नाउ इन द डेज ऑफ द डेमोन्स इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज़, तो यह उनकी एक क्या थी, कस्टम था, उनका एक रिवाज था कि जब भी राजा उनकी गांव में आए तो सभी लोग अपनी जो घरों की खिड़कियां हैं वो क्या, बंद कर लें। दे इवन पास्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्प्रिटेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, तो ये वो ऐसा क्यों करते थे कि कोई भी जो राजा को अपनी खिड़की से ऊपर से नीचे ना देख सके। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास बाय, और सभी जब राजा आता था तो सभी अपने हाथ और अपने नीज को झुका लेते थे उनके सम्मान में। द ट्रेन ड्रू नियर, ट्रेन नज़दीक आ गई। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, और उस जो राजा का एक कर्मचारी था वह आगे आया। क्राइंग आउट द पीपल, और वह लोग जोरों से चिल्लाए, बाय द वे गेट डाउन ऑन योर नीज, सभी अपने घुटनों पर बैठ जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, सभी घुटनों पर बैठ जाओ। एंड एवरी मैन नीट डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पास, और जब तक ये सब चलता रहा सभी अपने घुटनों पर बैठे रहे। सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight of the aged man up in the tree, तो कुछ अचानक से जो लीडर था उसने देखा कि जो बूढ़ा आदमी था वो पेड़ के ऊपर बैठा था। He was about to call out to him in angry tone, वह ज़ोर से गुस्से में चिल्लाया। But seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and pass him by, लेकिन उससे जब उसने देखा कि यह तो बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है तो उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सो व्हेन द डेमोन्स पालकीज ड्रू नियर द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज बास्केट, जैसे ही राजा की जो पालकी थी वहाँ से गई तो ओल्ड मैन ने कुछ जो राख थी जो उनकी टोकरी में थी वो स्प्रिंकल कर दी। एंड स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और ट्री के ऊपर गिर दी। इन अ मोमेंट इट ब्रस्ट इनटू ब्लॉसम, और कुछ ही देर में जो ट्री था वह खिल उठा।
The delighted demons ordered the train to be stopped. तो जो राजा था उसने क्या किया, ट्रेन को रोकने का आदेश दिया एंड गोट आउट टू सी द वंडर, और वह भी यह चमत्कार देखने के लिए रुक गया. कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और उसने बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाया. ही थैंक्ड हिम, उसने उसका धन्यवाद किया. एंड ऑर्डर प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रॉब्स, स्पॉन्ग केक्स, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम, और उसने बहुत सारा इनाम किसको दिया, बूढ़े आदमी को दिया. ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैस्टल, और उसने उसे अपने महल में भी बुलाया. सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ. तो जो बूढ़ा आदमी था वह अपने घर गया और उसने बहुत ही खुशी खुशी ये सारी बातें अपनी पत्नी के साथ शेयर की. बट वेन द ग्रीडी नेबर हियर्ड ऑफ इट, लेकिन जब बुरे नेबर ने उसके बारे में सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज, उसने भी क्या किया, कुछ राख ले ली. एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और वह भी हाईवे की तरफ चल दिया. हियर ही वेटेड अंटिल अ डेमोन्स ट्रेन केम अलोंग, एंड इंस्टेड ऑफ kneeling डाउन लाइक द क्राउड, ही क्लाइंब्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, और वह भी उस बूढ़े आदमी की तरह ही एक चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया, और जब वह ट्रेन का इंतज़ार करने लग गया. When the Mons himself was almost directly under him, जैसे ही जो राजा था वहाँ पर पहुँचा, he threw a handful of ashes out the tree, तो उसने मुट्ठी भर के जो ऐश थी, राख थी, वह पेड़ के ऊपर फेंक दी. which did not change a particle, और उससे जो उसके जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, चारों ओर फैल गए. द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डेमन एंड हिज वाइफ, और हवा बहुत तेज चलने लगी जिससे कि जो राख थी वह राजा और उसकी पत्नी की आंखों में और उनके नाक में चली गई. सच स्नीजिंग एंड च्यूइंग इट स्पॉइल्ड ऑल द पंप एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, तो उनको फिर क्या होगा, छींकें आने लग गई, और इससे जो उनकी जो प्रोसेशन थी, मतलब उनकी जो उन्होंने क्या किया था, मतलब जो उनकी सेरेमनी थी उसकी वजह से क्या हो गया, स्पॉइल हो गई. द मैन whose business is was to cry, get down on your knees, seized the old fool by the collar, dragged him from the tree. तो जो लीडर था उसने कहा कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ और उस मूर्ख और बूढ़े को पकड़ लो कॉलर से और उसे ट्री से नीचे उतारो. एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इन द डिच बाय द रोड, और उन्होंने जो लीडर था उसने उस बुरे आदमी को नीचे उतारा और उसने जो उसके पास बास्केट थी राख से भरी हुई उसे वहाँ से जोर से धक्का मार के फेंक दिया, जिससे कि वो एक रोड के पास एक गड्ढे में जा गिरा. देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसके बाद उसे ज़ोर ज़ोर से मारने लगे. ही लेफ्ट हिम फॉर डेथ, और उसे वहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया. देन द वीक ओल्ड मैन डाइड इन द मड, बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. और इस प्रकार से जो बूढ़ा आदमी था वह मड में ही पड़ा मर गया. और जो एंड द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, और जो डॉग था जिसने अपने मालिक की मरने के बाद भी इतनी सहायता की वह बहुत खुश हुआ, और उसका जो मालिक था और उसकी जो पत्नी थी वह खुशी खुशी अपने जीवन बिताने लग गए. हाँ जी, इस प्रकार से जो आपकी ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया. आई होप कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. तो ये जापानीज़ टेल है, एक जापान की कहानी है देखिए, और बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कहानी भी है जिसमें कि बताया गया है कि अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उनकी जो आत्मा होती है वो हमेशा हमारे साथ रहती है और वो हमेशा हमारे भलाई के लिए काम भी करती रहती है.
तो इस प्रकार से वी हैव डन दिस चैप्टर एंड आई होप दैट कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से पसंद भी आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।